नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है और ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में फूट डाल सकता है और कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि ये फूट डलना अब शुरू भी हो चुकी है। एक कार्यक्रम के दौरान मुंबई में यहाँ पर देखा गया कि शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में मिलते हुए नजर आए। दोनों के बीच काफ़ी करीबी दिखी, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और काफ़ी बातचीत हुई और दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ पर नजर आए। और उसी स्टेज पर वहाँ पर एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजीत पवार वहाँ पर मौजूद थे और देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर मौजूद थे। और आपको याद होगा कि 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ था। यहाँ पर अचानक से ही जो है अजीत पवार एनसीपी के 2 फाड़ करके बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और एनसीपी के 2 फाड़ कर देते हैं। और तभी से ही यहाँ पे एनसीपी और बीजेपी के बीच देखा गया कि जो शरद पवार का दल है वो लगातार हमला कर रहा था, अजीत पवार का दल शरद पवार के दल पे हमला कर रहा था। यहाँ पे अजीत पवार और शरद पवार कानूनी लड़ाई में पड़ते नजर आए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लिखा गया और कहा गया शरद पवार द्वारा कि वो एनसीपी को वापस जो है अपने पास लेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी छीन ली गई, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया गया और अब कहीं ना कहीं अब अस्तित्व भी यहाँ पर शरद पवार का धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एनसीपी को लेकर सबसे आगे अजीत पवार आगे आते हैं। लेकिन जब से इंडिया अलायंस यहाँ पे शरद पवार ने गठबंधन किया है, एनसीपी के कुछ ही विधायक बचे हैं जो शरद पवार के साथ हैं, उन विधायकों को लेकर वो इंडिया अलायंस में जाते हैं और मजबूती से अपना दावा पेश करते हैं। और देखा जाए तो एक बड़े चेहरे के रूप में यहाँ पर इंडिया अलायंस में शरद पवार बन सकते हैं और उनको चुनाव की कई जिम्मेदारियाँ दी जा सकती है, क्योंकि उनको महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और कई बार उन्होंने इसी तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति का खेल पलटा है और जैसे अब एनडीए ने पलटा है। लेकिन लगातार जब से ये दोनों नेता साथ में आए हैं, सुर्खियों का जो बाजार है, मीडिया जगत का बाजार है, वो लगातार गर्म यहाँ पर हो गया है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया यहाँ पर आ गई है और अब संजय राउत की यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है कि जिस पार्टी ने यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भूचाल लाया, सर्जिकल स्ट्राइक जो है महाराष्ट्र के अंदर करी रातों रात, किस तरीके से राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि रातों रात किस तरीके से जो है पार्टी के 2 गुट इन्होंने कर दिए, पार्टी तोड़ दी। यहाँ बात शिवसेना की भी हो रही है और बात यहाँ पर एनसीपी की भी हो रही है। और जब से शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में मिले हैं तभी से ही सुगबुगाहट राजनीति में तेज हो गई है कि हाँ, अजीत पवार एक नया गेम खेल सकते हैं और शरद पवार को अपने पास ला सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसा होना असंभव सा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी यहाँ पर है और इंडिया अलायंस भी यहाँ पर है, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस दोनों हैं। और शिवसेना और कांग्रेस ने पहले ही यहाँ पर एक हिदायत दी थी शरद पवार को कि इस कार्यक्रम में ना जाएं, क्योंकि जिसके बाद जो है विश्वास की थोड़ी कमी यहाँ पर आ जाएगी। जो लोगों के बीच इंडिया अलायंस को लेकर विश्वास है, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और यहाँ पर उनका ही विरोध करना कहीं ना कहीं इसमें असमंजस नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी शरद पवार कार्यक्रम में जाते हैं और दोनों नेता मिलते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद राजनीति में एक नया भूचाल आ जाता है और लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब एनसीपी का पूरा खेमा एनडीए में जाकर फिर दोबारा शामिल हो जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।